बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। एक बार एक व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली लेकर किसी को दिखाने के लिए गए। देखने वाले ने जब उनकी जन्म कुंडली यानी हॉरोस्कोप को देखा तो कहा, अरे बंधु, तुम्हारे हॉरोस्कोप में केवल हॉरर है, कोई स्कोप नहीं। साधकों, ये बात संसार के एक आम इंसान के जीवन के लिए तो सच हो सकती है, लेकिन जिन्हें सद्गुरु भगवान मिल जाते हैं, फिर उनकी जो राशि फल होते हैं वो भी बदल जाया करते हैं। ये 100% निश्चित है कि सद्गुरु भगवान के भक्त के हॉरोस्कोप में देयर इज नो हॉरर एंड फुल स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड विक्ट्री। वैसे भी आशु राशिफल वाले लोगों के जीवन में तो केवल आशु यानी आनंद और शुभता ही स्थान पा सकते हैं, भय और निराशा कभी भी नहीं। साधकों, आइए आज कुछ कारण और उदाहरण समझते हैं जो हमें बार बार ये एहसास कराएंगे कि क्यों आपके और हमारे जीवन में उदासी और मायूसी का कोई सवाल उठता ही नहीं और उठना चाहिए भी नहीं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, प्रभु का भक्त हमेशा अपने प्रभु की भक्ति में मस्त रहता है। आज हमें ये समझना चाहिए, एक प्रभु के भक्त के जीवन में क्यों हमेशा मस्ती होनी चाहिए। आइए एक एक करके इसके कारण देखते चलते हैं। एक बार एक प्रचारक बहन सत्संग करने के बाद गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए गई। महाराज जी ने उनसे पूछा, आज सत्संग में क्या सुनाया? तब वो प्रचारक बहन कहती हैं, महाराज जी, आज मैंने महात्मा बुद्ध के समय का एक दृष्टांत सुनाया, जब एक स्त्री अपने पति और 2 बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर को जा रही थी। तब मार्ग में सबसे पहले तो जंगल में सांप के डसने के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। किसी तरह हिम्मत बांधकर जब वो आगे बढ़ी, तब नदी में इतना उफान था कि उसके दोनों बच्चे उसमें डूब गए। वो चित्कार कर उठी, पर किसी तरह वो अपने माता पिता के घर पहुंची। लेकिन जब वो अपने माता पिता के घर पहुंची तो उसने पाया कि उसके माता पिता का भी देहांत हो चुका है। उस स्त्री की पागलों जैसी स्थिति हो गई। इतना कहकर वो प्रचारक बहन कहती हैं, महाराज जी, फिर मैंने ये कहा कि जब उस स्त्री की ऐसी स्थिति हो गई, तब उसने महात्मा बुद्ध की शरण ली और अपने जीवन का कल्याण किया। जब महाराज जी ने ये सुना तो महाराज जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, इतना आसान थोड़ी ना होता है ईश्वर के द्वार तक आ जाना। तुम्हें मालूम है, ऐसी स्थिति में होने के बाद भी उस स्त्री ने पहले संसार में ही जाकर सहारे ढूंढे। वो संसार से ही मदद की उम्मीद लगाकर द्वार द्वार गई, लेकिन हर द्वार से उसे केवल और केवल ठोकरें मिली। संसार ने केवल उसे दुत्कारा पर मदद नहीं दी। तब करुणामयी महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री को अपनी शरण दी और उसके जीवन को कल्याण के पथ पर अग्रसर किया। बहुत बड़ा सच है साधकों, हम भी तो यही देखते हैं आज। हर इंसान अपने जीवन में सुख, सुकून और शांति चाहता है, लेकिन इन्हें ढूंढने के लिए वो जाता संसार में ही है। बेशक बार बार वो वहां से ठोकरें खाता है, लेकिन फिर भी भगवान को कोई नहीं ढूंढता। मैंने किसी मल्टी मिलियनेयर के शब्दों में ये बात सुनी है। वो कहते हैं कि काश मेरे पास जितना धन है, भगवान उतना पैसा सबको दे, ताकि हर इंसान ये समझ सके कि इतना पैसा होने के बाद भी उसके हाथ सच्ची शांति और सुख नहीं लग सकता। सच बात है, उस स्त्री के पास तो कुछ नहीं था, तब वो दुखी थी। लेकिन आज हम देखते हैं इंसान के पास चाहे सब कुछ भी है, लेकिन फिर भी उसका जीवन बिल्कुल रूखा सूखा, मायूस और उदास है। क्यों? क्योंकि उसके पास भगवान नहीं है।
और किस्मत के कैसे धनी और धन्य हैं हम सब कि सद्गुरु भगवान ने हमें अपना साथ दिया है। इस सृष्टि के भगवान के साए में रहते हैं हम, जहां सारे गम की खुशियों की सरगम में बदल जाया करते हैं। इसलिए सबसे पहला और मुख्य कारण कि क्यों हमेशा हमें मस्त रहना चाहिए वो ये कि सद्गुरु भगवान इस युग की सर्वोच्च सत्ता हमारे साथ है और हम उनके पास हैं। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि चिंताएं हमें घेरने लगती हैं और हमारी जो उत्साह और उमंग वाली चाल होती है, मस्ती की चाल, ये धूमिल पड़ने लगती है। लेकिन ऐसे में एक साधक क्या करता है? वो वही करता है जो श्री औरोबिंदो ने एक बार अपने शिष्य निरोध बरन को पत्र में लिखकर समझाया था। निरोध बरन ने श्री औरोबिंदो से कहा था कि महर्षि, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड दीज डेज। मुझे निराशा और चिंता ने घेर लिया है। इस स्थिति से बाहर आने के लिए मुझे कोई उपाय सुझाएं। तब श्री औरोबिंदो ने 3 बहुत कारगर सूत्र उन्हें दिए थे। उन्होंने लिखा था, सबसे पहले तो ब्रह्म ऊर्जा का इंजेक्शन लो, यानी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करके ऊर्जा का संचार करो अपने भीतर। दूसरा, साइकिक फ्रूट जूस लो, यानी सकारात्मक विचारों का सेवन करो। और तीसरा, आत्म प्रकाश के दूध को पीकर स्वस्थ हो जाओ और प्रभु भक्ति में मस्त हो जाओ। जी हां गुरु भक्तों, प्रभु की भक्ति में मस्त रहने की यही कला है जो आज हम सब महाराज जी के ब्रह्म ज्ञानी शिष्यों के पास भी है। किसी ने बहुत पते की बात कह दी, इफ यू नो हाउ टू राइड अ हॉर्स देन यू एंजॉय द राइड, अदरवाइज द हॉर्स एंजॉयज द राइड। यानी अगर आपको घोड़े की घुड़सवारी करने की कला मालूम है तो फिर आप घोड़े को दौड़ाकर उसकी सवारी का आनंद लेते हैं, नहीं तो घोड़ा आपको गिराकर आपकी सवारी का मजा लेता है। साधकों, हम सबको महाराज जी ने जीवन जीने की सर्वोच्च कला, वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है। We all know how to ride the horse of this life. Therefore, enjoy the ride of life. वैसे मुझे तो लगता है कि ब्रह्म ज्ञानी शिष्यों के कॉन्टेक्स्ट में एंजॉय की स्पेलिंग को बदलकर इनजॉय कर देना चाहिए, क्योंकि असली जॉय का स्रोत तो इन यानी भीतर ही है, जिसके एक्सेस का पासवर्ड महाराज जी ने हम सबको दिया है। इसलिए फिर हमारे जीवन में चिंता, निराशा और उदासी की क्यों बात आती है? जब भी ऐसी स्थिति हो, हम भीतर उतर जाएं और अपने जीवन को जॉय से सजा दें। तीसरा कारण जो भी बहुत बार हमारी मस्ती की चाल को मध्यम करने लगता है, वो है हमारे अपने ही विकार और हमारी महत्वाकांक्षाएं। लेकिन ऐसे में भी जो एक सच्चा साधक होता है, वो फिर वही फलसफा अपनाता है जो श्री रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया करते थे। वो ये कहानी सुनाया करते थे कि एक बार एक हंस अपनी चोंच में मछली दबाकर आसमान में उड़ा, लेकिन देखते ही देखते कौं कौं करते हुए कौओं का झुंड उसके पीछे पड़ गया। उस हंस ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन कौओं ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब बहुत देर हो गई और वो हंस परेशान हो गया, तब उसने सोचा सारी परेशानी की जड़ ये मछली ही है। ऐसा सोचते ही उसने अपनी चोंच खोल दी और मछली को नीचे गिरा दिया। इधर मछली नीचे गिरी और उधर कौओं ने उसका पीछा छोड़ दिया और उस हंस ने स्वच्छंद उड़ान भरी उस खुले आकाश में। ये दृष्टांत सुनाकर श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, सुनो, तुम सब भी अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की मछली को गिरा दो और जैसे तुम्हारा प्रभु चाहता है वैसे ही उसकी रजा में राजी रहो। फिर देखना, अवसाद, निराशा, घृणा, क्रोध के कौवे तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, खुद ब खुद तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम जीवन की मस्त उड़ान भर सकोगे।
महात्मा बुद्ध भी यही कहा करते थे कि अगर शांति की इच्छा रखते हो तो पहले इच्छा को शांत कर दो। बड़े मार्के का फलसफा है साधकों, जो सारी निराशा को फेल करने और हम में प्रभु भक्ति की मस्ती को फुल करने में बिल्कुल कारगर है। मुझे याद है इसी संदर्भ में एक बार गुरु महाराज जी के कक्ष में कुछ शिष्य बैठे हुए थे। उस समय महाराज जी ने बहुत मस्त अंदाज में अपने सर के पीछे दोनों हाथों को रखते हुए कहा, वो क्या है, चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, आगे क्या आता है? सारे शिष्य एक स्वर में बोले, जिसको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। महाराज जी कहते हैं अगर इस सूत्र को पकड़ लोगे तो डिप्रेशन तुम्हें कभी नहीं पकड़ सकेगा। इसलिए मस्त हो जाओ, व्यस्त हो जाओ और अपने प्रभु के चिंतन में ध्यानस्थ हो जाओ। अब मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट को रखती हूं जो भी कई बार हमारी मस्ती को फीका करने का कारण बन जाता है। ये एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के सेंटर फॉर स्टडी ऑफ पेन में किया गया था। इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और उन पार्टिसिपेंट्स को एक एक करके कमरे में अकेले एक बर्फ की बाल्टी में पैर रखकर बिठाया गया और उस टाइम ड्यूरेशन को नोट किया गया कि कितनी देर वो व्यक्ति उस बर्फ की बाल्टी में अपने पैर को रखकर बैठ सकता है। फिर एक्सपेरिमेंट का दूसरा राउंड आया। अब भी हर व्यक्ति को पांव को बाल्टी में रखकर ही बैठना था जिसमें बर्फ थी, लेकिन इस बार एक बदलाव था। कमरे में वो व्यक्ति अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक केयरिंग पर्सन भी मौजूद था जो उस व्यक्ति के संघर्ष को फील कर सकता था, उसके लिए सहानुभूति रखता था। बड़े कमाल की ऑब्जर्वेशन देखने को मिली साइंटिस्ट्स को। उन्होंने पाया कि सेकेंड राउंड में जब सहानुभूति रखने वाला कोई व्यक्ति साथ में मौजूद था तो वो व्यक्ति दुगने समय तक अपने पांवों को उस बर्फ की बाल्टी में रख पाया, यानी संघर्ष से जूझने की उसकी क्षमता डबल हो गई। सोच कर देखिए साधकों, अगर एक सहानुभूति रखने वाला साधारण सा इंसान साथ में हो तो व्यक्ति की क्षमता दुगनी हो जाती है संघर्षों से लड़ने के लिए। तो फिर अगर समानुभूति रखने वाले हमारे सद्गुरु भगवान, बल्कि मुझे तो लगता है समानुभूति ही नहीं, हमसे ज्यादा हमारी चिंता करने वाले, हमारे दर्द को महसूस करने वाले अगर सद्गुरु भगवान पग पग पर हमारे साथ हैं, तो फिर अध्यात्म का गणित भी ये बिल्कुल स्पष्ट हमारे सामने रखता है कि फिर एक साधक की भी संघर्षों से जूझने की क्षमता अनंत गुना बढ़ जाया करती है। तो फिर ऐसे में आप ही बताइए, एक साधक के जीवन में निराशा और उदासी का कहां स्थान रह जाता है? चलते चलते एक आखिरी कारण भी आपके सामने रखना चाहती हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो क्रिस्टल क्लियर हमारे सामने इस बात को रखता है कि आपके और हमारे जीवन में उदासी और मायूसी रखने का हमें कोई अधिकार है ही नहीं। ये वो कारण है जिसके लिए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, इट्स द ओनली एंटिटी इन लाइफ जो यदि आपको मिल जाए तो उसको पाने से कभी चूकना मत, क्योंकि ये वो ऐसी चीज है जो संसार में आपको दुर्लभ मिलेगी, जिसके लिए पूरा जीवन एक इंसान तरसता रह जाता है लेकिन उसे मिलती नहीं, मिल सकती भी नहीं, क्योंकि संसार के पास वो है ही नहीं, तो वो संसार हमें क्या देगा? और वो है सच्चा निष्काम निस्वार्थ प्रेम, जिसे आज हम अनकंडीशनल लव भी कहते हैं। बेशक आज संसार में हजारों केस स्टडीज हो जाएं इस अनकंडीशनल लव पर, लेकिन ये शर्त ये बात है, आपको संसार में ये अनकंडीशनल सच्चा निस्वार्थ प्रेम मिल नहीं सकता, क्योंकि संसार के पास ये है ही नहीं। कारण कि एक सच्चा निस्वार्थ प्रेम केवल और केवल इस सृष्टि में प्रभु, वो भगवान, वो सद्गुरु सत्ता करना जानते हैं। खैर,
संसार के प्रेम की सच्चाई तो हम सबको मालूम है। आइए आज सद्गुरु भगवान के प्रेम की गहराई के कुछ पहलू देखते चलते हैं। यूं तो लिटरेचर में महात्मा बुद्ध के शिष्यों के प्रति उनके करुणा, उनके अनन्य प्रेम के अनेकों दृष्टांत वर्णित हैं, पर उनमें से एक दृष्टांत आपके सामने रखती हूं। कहते हैं कि जिस समय महाकश्यप महात्मा बुद्ध की शरण में जाने के लिए अपने घर से निकले, तब महात्मा बुद्ध के लिए उनके पास महाकश्यप के पहुंचने तक, उनका इंतजार करने तक भी महात्मा बुद्ध के लिए बहुत कठिन हो गया अपने स्थान पर बैठे रहना। उन्होंने बहुत देर तक प्रयास किया, पर अंततः वो अपने आसन से उठ खड़े हुए और उस दिशा में बढ़ चले जिस दिशा से महाकश्यप आ रहे थे। और कहते हैं कि लगभग 5 मील तक द्रुत गति से महात्मा बुद्ध चलते रहे, क्योंकि वो इतने बेचैन थे महाकश्यप से मिलने के लिए। और जब मार्ग में महाकश्यप से 5 मील चलने के बाद भेंट हो गई, तब जाकर महात्मा बुद्ध को कहीं सुकून मिला। इसी तरह ये डॉक्यूमेंटेड है ये फैक्ट कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी रोज शाम को छत पर जाकर दूर आसमान में देखते हुए कहा करते थे, कहाँ हो मेरे बच्चों, आज का दिन भी पूरा निकल गया पर तुम मेरे पास नहीं आए। और ये कहकर वो घंटों घंटों रोया करते थे। सोच सकते हैं आप, वो सद्गुरु सत्ता आधे अधूरे हम भक्तों के लिए, हम इंसानों के लिए तड़पते हैं हमसे मिलने के लिए। मैंने सेंट ऑगस्टीन का कोट ये कहीं पढ़ा था। वो लिखते हैं कि एक इंसान भगवान को पाने के लिए इस धरा पर आता है, और जब तक वो भगवान को पा नहीं लेता, भगवान से मिल नहीं लेता, तब तक वो बेचैन रहता है। लेकिन इन दृष्टांतों को सुनने और पढ़ने के बाद मुझे लगता है इससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि वो सद्गुरु भगवान हम इंसानों से मिलने के लिए आते हैं, और जब तक वो हमसे मिल नहीं लेते, हमें अपने में मिला नहीं लेते, तब तक वो हमसे कहीं कहीं ज्यादा बेचैन और तड़पते रहते हैं। और जहां तक अपने सद्गुरु भगवान, अपने सद्गुरु महाराज जी के प्रेम की बात करें, जो प्रेम और करुणा वो हमारे प्रति रखते हैं, तो इस बात के साक्षी शायद नहीं, निसंदेह हम में से बैठा एक एक शिष्य है यहाँ पर, जो ये लिविंग टेस्टिमनी है इस बात की कि हमारे कल्याण के लिए, हमारी खुशी के लिए हमारे सद्गुरु महाराज जी किसी भी हद तक चले जाया करते हैं। ये स्वयं गुरु महाराज जी के शब्द हैं कि अपने शिष्य के कल्याण के लिए अगर मुझे इस सृष्टि के नियम भी बदलने पड़े तो मैं वो भी बदल डालता हूं। हम सबको अपनी भक्ति का स्तर मालूम है साधकों, कि वो कितनी आधी अधूरी है, लेकिन फिर भी हम आधे अधूरे भक्तों के लिए हमारे पूर्ण सद्गुरु हमें क्या मान देते हैं, ये हम सब भली भांति जानते हैं। इस संदर्भ में एक दृष्टांत आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी। एक बार महाराज जी ने नूर महल से फोन करके एक प्रचारक दीदी को कहा, सुनो, अपनी कथा में ये प्रसंग भी सुनाया करो। और फिर महाराज जी वो प्रसंग बताने लगे। महाराज जी ने कहा, राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार ऋषि दुर्वासा वहां आए। उस समय राजा अम्बरीश अपने प्रभु के ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि ऋषि दुर्वासा वहां आए हैं। लेकिन ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधवश अपनी जटा से एक विकराल कृत्या उत्पन्न की। वो कृत्या जैसे ही राजा अम्बरीश का वध करने के लिए आगे बढ़ी, इधर भगवान विष्णु ने तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। उस सुदर्शन चक्र ने कृत्या का तो वध किया ही, लेकिन उसके बाद भी वो रुका नहीं, ना ही वो वापस लौटा, बल्कि वो ऋषि दुर्वासा के पीछे चल पड़ा।
ऋषि दुर्वासा ने जब ये देखा तो वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तीनों लोकों में उन्हें कहीं ठौर नहीं मिली। वो ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान महादेव के पास गए, लेकिन सबने उन्हें यही कहा कि हम आपकी रक्षा करने में असमर्थ हैं। ये भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, आप मदद के लिए उनके पास ही जाएं। तब ऋषि दुर्वासा भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि भगवान, आप अपना सुदर्शन चक्र कृपया वापस लौटा लें। उस समय भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। ऋषि दुर्वासा बड़ी हैरानी से कहते हैं, असमर्थ है, लेकिन ये चक्र तो आपके अधीन है। भगवान विष्णु कहते हैं, लेकिन हम अपने भक्त के अधीन हैं। आपने हमारे भक्त का अपमान किया है, इसलिए आपको हमारे भक्त से ही जाकर क्षमा मांगनी होगी। उस समय ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और तब वो अपने प्राणों की रक्षा कर पाते हैं। ये दृष्टांत सुनाकर महाराज जी उन प्रचारक बहन को कहते हैं, ऐसा करना, इस प्रसंग को सुनाकर ये भजन लगा देना। कौन सा? मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। क्या लगता है साधकों, क्या केवल एक कथा में लगाने के लिए महाराज जी के ये शब्द भर हैं, या हम सब के जीवन कथाओं की ये बहुत बड़ी सच्चाई है? उत्तर हम सब भली भांति जानते हैं। कैसी खुशकिस्मती है हमारी, कैसी जिंदगी को पाते हैं हम, ऐसी जिंदगी जो सद्गुरु भगवान के प्यार को पाती है। फिर आप ही बताइए, ऐसी जिंदगी में उदासी और मायूसी की कहां जगह रह जाती है? वैसे कभी आपने गौर किया है, जब जब भी महाराज जी ने प्रवचन किए हैं, अंत में महाराज जी ने हमें क्या आशीर्वाद दिया है? अगर नहीं याद आपको, तो YouTube पर, जो हमारे DJJS के YouTube चैनल पे महाराज जी की वीडियोस रिलीज्ड हैं, उसमें सुनना महाराज जी ने जो हमें आशीर्वाद दिए हैं। बार बार महाराज जी ने ये शब्द कहे हैं, आपको मेरा प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोच सकते हैं आप, ये किसी आम इंसान द्वारा दिया गया आशीर्वाद नहीं है, इस सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। तो फिर जब स्वयं सद्गुरु भगवान हमें अपना प्रेम, अपना प्यार और शुभ कामनाएं दे रहे हैं, फिर इस सृष्टि में कौन से अशुभ और निराशा की ऐसी जुर्रत कि वो हमारे जीवन में झांकने का भी प्रयास कर सके? लेकिन फिर भी अगर हमारे जीवन में कण भर भी मायूसी, उदासी और निराशा है, तो फिर इसका सीधा सीधा मतलब है, हमने आज तक अपने सद्गुरु भगवान को जीना सीखा ही नहीं। गुरु भक्तों, जब जब भी जिस जिस युग में प्रभु के सच्चे भक्त आए, उन्होंने अपने प्रभु के प्रेम को पाकर अपने प्रभु की भक्ति को मस्ती से जिया है। भक्त हनुमान आए, अपने प्रभु की भक्ति में मस्त रहे। कबीर दास जी आए, अपने प्रभु की भक्ति में मग्न रहे। मीराबाई अपने प्रभु की भक्ति में डूबी रही। कभी निराशा, उदासी इन्हें छू तक नहीं सकी। इस बार हम भक्तों की टोली की प्रभु भक्ति की मस्ती में जीने की बारी है साधकों। और न केवल बारी है, बल्कि इस सृष्टि को, इस समाज को खुशियों की तरंगों से झंकृत करने की जिम्मेदारी भी है। आपको मालूम है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक बहुत कमाल की रिसर्च हुई है जो 20 सालों तक चली और ये 5000 लोगों पर की गई है। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या मिली, सुनिए। साइंटिस्ट ने पाया है कि अगर एक व्यक्ति के मन में खुशी है, तो फिर 1 मील के रेडियस में बैठे उसके मित्र के खुश होने की संभावना 25% बढ़ जाती है। और इससे साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि माइंड अफेक्ट्स माइंड,
इसलिए अगर एक व्यक्ति का मन खुश होता है तो वो अपने सराउंडिंग्स में खुशी की एक चेन को ट्रिगर कर देता है। सोच कर देखिए, अगर एक मन की खुशी से आसपास की सराउंडिंग्स में खुशी की चेन ट्रिगर हो जाती है, तो फिर जो व्यक्ति आत्मा के आनंद से जुड़ जाए, तो फिर आत्मा के आनंद का जो प्रभाव है उसका रेडियस कितनी दूर तक जाएगा। वो फिर एक मील नहीं बल्कि आत्मा का आनंद कितनी कितनी माइल्स तक स्माइल्स को बिखेर सकता है। ये सच बात है साधकों। इसलिए आए आज अपने जीवन को आत्मा के आनंद में डूबकर सबसे पहले तो अपने जीवन को सजाएं, साथ साथ इस आनंद से इस समाज को खुशी से सजा दें और फिर इस विश्व को जीता जागता स्वर्ग बना दें। और अंत में अपने प्यारे सद्गुरु महाराज जी की एक प्यारी सी बात जरूर आपके सामने रखना चाहूंगी, जो भी इस संदर्भ में हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत प्रेरणा है। एक बार एक शिष्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने के उपरांत जब वो उठकर वापस लौटने लगे तो उन्होंने दोनों हाथों को आगे करके कहा, महाराज जी प्रसाद। तब महाराज जी ने मुस्कुराते हुए ये शब्द कहे थे, इस पथ पर अंतिम श्वास तक उत्साह और उमंग से चलते रहना ही हमारा कृपा प्रसाद है। साधकों, इस प्रसाद का छक कर सेवन करें, अपने जीवन में प्रभु भक्ति में मस्त रहें और इस जीवन को सजाकर इस विश्व को भी सुंदर बनाकर जाएं। ऐसी शुभकामना के साथ आइए गुरु महाराज जी के श्री चरणों में एक बुलंद जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। कहते हैं एक बार एक अमेरिकन टूरिस्ट रेगिस्तान से होकर गुजर रहा था। ऊंट पर बैठा है, नीचे रेत तप रही है और ऊपर सूरज। तभी ऊंट के आगे चलते चलते ऊंट वाले ने कहा, साहब रास्ता लंबा है, चलो एक पहेली गुनता हूं, बुझोगे? टूरिस्ट ने सुना, पहेली? हां हां, क्यों नहीं, जरूर उत्तर दूंगा। ऊंट वाले ने पहेली गुनी। कहा, ध्यान से सुनना साहब, आप सब भी ध्यान से सुनिएगा। पहेली थी, जब ना सूरज है ना चंदा है, पर प्रकाश फिर भी नहीं मंदा है। जब ना सूरज है ना चंदा है, पर प्रकाश फिर भी नहीं मंदा है। ना धरती है ना आकाश है, बूझो बूझो इसमें क्या राज है। टूरिस्ट ने सोचना शुरू किया, ना सूरज ना चंदा ना धरती ना आकाश। अरे हां, ये तो हमारे वेस्ट की एक बहुत ही फेमस सी पोयम है, नो सन नो मून नो मॉर्निंग नो नून। और इसका उत्तर ये तो मैं जानता हूं, इसका उत्तर है नवंबर। जानते हो ऊंट वाले, हमारे अमेरिका में नवंबर के महीने में सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है। सूरज चांद तारे कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए हो ना हो, तुम्हारी इस पहेली का उत्तर तो नवंबर ही है। ऊंट वाले ने सुना और जोर की ठहाका लगाकर हंस दिया। पर भाइयों और बहनों, टूरिस्ट का यह उत्तर सही था या नहीं, यह आज हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो यह है कि यदि यही पहेली हमसे, हम महाराज जी के शिष्यों से पूछी गई होती तो हमारा उत्तर क्या होता? आप में से कोई बता सकता है? देखिए, पूर्ण सतगुरु के मंच से पहेली बूझी गई है। आप सब भी गुरु भक्ति के मोती चुनने के लिए यहां बैठे हैं, इसलिए इसका उत्तर भी गुरु और शिष्य के अटूट संबंध की गहराई में उतरकर ही खोजना होगा। ना सूरज ना चंदा ना धरती ना आकाश। आज हम सोच कर देखें, पिछले लगभग 8 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और इन 8 वर्षों में ना तो हमें महाराज जी के सूर्य रूपी स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन मिला है और ना ही हम उनके वात्सल्य की शीतल चांदनी में भीग पाए हैं। महाराज जी का वो आकाशवत कृपा हस्त
उससे भी तो हम महरूम हैं। और महाराज जी के दयामय करुणामय चरण, जो धरती की तरह हमारी सारी चिंताओं का भार वहन कर लिया करते थे, वो भी हमें नहीं मिल रहे। इसलिए यदि इस पहेली को हम शिष्यों से पूछा जाए तो हमारा उत्तर तो केवल एक ही हो सकता है, और वह है प्रतीक्षा काल, इंतजार की बेला। ऐसी बेला जो एक ना एक दिन समाप्त तो अवश्य होगी, यह हम सबको विश्वास है, सबको। किंतु कब, इसका कुछ पता नहीं। पर भाइयों और बहनों, क्या ऐसे में हम शिष्यों का धर्म क्या बनता है? क्या हम यूं ही बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? क्या निराशा में घिरकर इन पलों के खत्म होने का इंतजार भर करते रहें? या फिर जो हमारे महाराज जी हमसे अपेक्षाएं कर कर गए हैं, जो उम्मीदें महाराज जी ने हमसे लगाई हैं, उन एक एक आज्ञा को पूर्ण करने में स्वयं को झोंक दें, स्वयं को लगा दें, पूरी तरह से लगा दें? क्या धर्म बनता है हमारा? जानते हैं, बंजारों का एक लोकगीत बड़ा फेमस है, कंटीले पक्षी का लोकगीत। कहते हैं ये जो पक्षी है ना, कंटीला पक्षी, ये अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने जीवन का सबसे मधुरतम सर्वश्रेष्ठ गीत गाया करता है। किंतु जब उसका ऐसा गीत गाने का मन करता है तो जानते हैं वो क्या करता है? बीहड़ गहरे जंगलों में उतर जाता है, वहां कुछ कंटीली झाड़ियों को ढूंढता है और उसमें स्वयं को लोट देता है। सारा शरीर लहूलुहान हो जाता है, पंख छितर जाते हैं, और तब उस पीड़ा में वह गीत गाना आरंभ करता है। किंतु तब भी जब उसे लगता है कि उसका गीत उस ऊंचाई को नहीं पा रहा जिसके लिए उसने गीत गाना आरंभ किया था, तब वह अपनी जिंदगी का एक बहुत ही कठिन कदम उठा देता है। क्या करता है? एक सबसे नुकीला कांटा ढूंढता है और उस नुकीले कांटे से सीधा अपने हृदय को भेद लेता है। और उस समय उसके भीतर से जो पीड़ा, जो दर्द, जो तड़प निकलती है ना, बस वही उसके भीतर से सबसे मधुरतम सर्वश्रेष्ठ गीत का सृजन कर दिया करती है। ऐसे गीत का जिसमें वो बुलबुल के मधुर गीत को भी कहीं बहुत पीछे छोड़ देता है। भाइयों और बहनों, ये जो बंजारों का लोकगीत है, यह हमें एक बहुत ही गहरी प्रेरणा दे रहा है। इशारा कर रहा है कि पीड़ा में जो सृजन होता है वह उत्कृष्ट कोटि का हुआ करता है। आज महाराज जी प्रत्यक्ष रूप में हमारे समक्ष नहीं है, ऐसे में हमारे भीतर से भी बार बार रहकर वो एक तड़प, वो पीड़ा उठनी चाहिए, एक टीस निकलनी चाहिए, जिससे भावों का सघन पुंज इकट्ठा हो सके। ऐसा पुंज जो हमें अपना निर्माण करने की, अपने ऊपर काम करने की, खुद को गढ़ने की एक शक्ति दे दे, एक गजब का जज्बा हम में भर दे। और फिर देखना, क्योंकि साधकों यही वो समय है जो इस समय का लाभ उठा लेंगे, वे स्वयं अनुभव करेंगे कि उनके जीवन का सबसे सुंदर गीत प्रकट हो गया है, यानी उनका सर्वोत्कृष्ट निर्माण हो गया है। ठीक वैसे जैसे हुआ था सप्त ऋषियों का। हमारे पुराणों में एक बहुत ही छोटी सी गाथा आती है, पर कहते हैं बहुत सुंदर गाथा है हम साधकों के लिए, हम महाराज जी के शिष्यों के लिए इस समय बिल्कुल सटीक बैठती है। कहते हैं एक बार देवादिदेव महादेव, आदि योगी महादेव ध्यान की अवस्था में बैठे थे कैलाश की बर्फीली चोटियों पर, पूर्ण रूप से आनंद में डूबे हुए। आंखें मुंदी हैं, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान है, चेहरे पर एक अलग ही सुंदर सी छटा है, और सामने बैठे हैं 7 ऋषि जो प्रभु के इस आनंद को एक टक देख रहे हैं, आप पलक निहार रहे हैं। मन ही मन प्रार्थना उठ रही है, हे प्रभु, हे आदि योगी, उठिए, अपनी समाधि को तोड़िए और हम पर भी अपने दिव्य सानिध्य का आनंद रस बरसा दीजिए। समय बीतता गया,
ऋषियों की प्रार्थना बढ़ती चली गई और कहते हैं एक दिन फिर आकाशवाणी हुई। कहा, ऋषियों, इस समय आप जिस मनोभूमि पर खड़े हैं, उस मनः स्थिति पर खड़े होकर उस ब्रह्म का और ब्रह्म के रस का आनंद नहीं लिया जा सकता। इसलिए जाइए, स्वयं को तैयार कीजिए। बस इतना सुनना था कि सातों ऋषि तड़प उठे। भीतर एक गहरी टीस उठी, एक वेदना उठी, और इसी तड़प ने जन्म दिया एक दृढ़ संकल्प को। बस फिर क्या था, स्वयं पर कार्य करना आरंभ हुआ। अपने मन को शुद्ध, पावन, पवित्र करने का एक कठोर परिश्रम हुआ। आदि योगी के समाधि से उठने के प्रतीक्षा काल को ऋषियों ने अपना परीक्षा काल बना लिया, और करते 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 ऐसी मनोभूमि तैयार हुई, ऐसी मनोभूमि that after 84 long years, 84 वर्षों बाद स्वयं आदि योगी उनसे प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष प्रकट हो गए। भाइयों और बहनों, कहते हैं ये वही समय था। आदि योगी की इसी प्रसन्नता में उस दिन धरती को प्रथम गुरु की प्राप्ति हुई थी, सर्वप्रथम गुरु की। आदि योगी ने अपनी समाधि को तोड़ा और आदि गुरु के रूप में ऋषियों के समक्ष प्रकट हो उन पर वह आनंद रस की वर्षा कर दी। अपने ब्रह्म रस में पूर्ण रूप से उन्हें भिगो दिया, सराबोर कर दिया। और कहते हैं, हमारे पुराण बताते हैं कि बस उसी दिन वे भाव पूरित 7 ऋषि महान सप्त ऋषियों में परिणत हो गए। भाइयों और बहनों, पुराणों की एक बहुत ही छोटी सी गाथा है, पर इस पूरी की पूरी घटना का अगर बड़ी ही बारीकी से एनालिसिस किया जाए तो हम पाएंगे कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप, जब एक भक्त, एक शिष्य के भीतर एक टीस उठती है, एक तड़प उठती है, वेदना उठती है, और वह स्वयं पर कार्य करना आरंभ करता है, खुद को तैयार करना आरंभ करता है। और फिर आता है दूसरा स्टेप, जब उसके इष्ट, उसके भगवान, उसके सदगुरु उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसके समक्ष प्रकट होकर उसे अपने दिव्य अलौकिक आनंद रस का पान करा देते हैं। साधकों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज आदि योगी आशुतोष की चलाई गई इसी रीत को सतगुरु आशुतोष ने भी हम सब शिष्यों के लिए चुन लिया है? महाराज जी का ये समाधि काल, ये भी तो वही उपयुक्त समय है, नियत समय है, जब हमें भी स्वयं पर कार्य करना होगा, अपने मन को पावन, पवित्र, शुद्ध करना होगा, विकारों से दूर करना होगा, और ऐसी तैयारी करनी होगी, ऐसी तैयारी कि हमारे सतगुरु आशुतोष भी हमसे रीझ जाएं, समाधि से उठें और इस विश्व के विराट मंच पर भगवान आशुतोष के रूप में प्रकट होकर हमें भी अपने दिव्य सानिध्य के आनंद रस में भिगो दें, हमें भी सराबोर कर दें। किंतु उससे पूर्व द वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन इज, आखिर इस पूरे के पूरे प्रोसेस का पहला स्टेप कैसे हो? यानी हमारी तैयारी कैसी और कैसे हो, हम स्वयं का निर्माण कैसे करें, खुद अपने ऊपर काम कैसे करें, खुद अपने आप को कैसे गढ़ें। चलिए उसके लिए आपको ले चलते हैं राजस्थान में मेवाड़ की भूमि पर। ऐसी भूमि जो क्षत्रियों और क्षत्राणियों की भूमि रही, ऐसी भूमि जो राजपुताना आन बान शान की भूमि रही। दोहराती हूं, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। ऐसी ही चंदनमयी मिट्टी का एक ऐतिहासिक पात्र थी रानी पद्मावती। रानी पद्मावती एक ऐसा चरित्र जिसे यदि कवियों और लेखकों ने उकेरना चाहा तो उन्हें सबसे पहले अपनी कलम को स्वाभिमान की स्याही में डुबोना पड़ा। किसी ने उसमें चरित्र की पराकाष्ठा को देखा तो किसी ने राजपुताना शौर्य को। परंतु भाइयों और बहनों, यदि आज
आज इस ऐतिहासिक गाथा को इस आध्यात्मिक मंच से गाया जाएगा, तो देखना तो ये है कि एक सच्चा साधक, एक सच्चा शिष्य इस सच्ची घटना से अपने लिए कौन सा मोती चुगता है। आइए उस गाथा को सुनते हैं। यह उस समय की बात है जब अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार मेवाड़ की रानी पद्मिनी को आईने में देखा था और देखते ही बदहवास सा हो गया। रानी का रूप, उसका सौंदर्य उसके सर चढ़ गया। इसलिए रानी को पाने के लिए, उस पर काबू करने के लिए, उस पर पूरी तरह स्वामित्व जताने के लिए खिलजी किसी भी हद तक जाने को आमादा हो गया। बस फिर क्या था, वासना से भरे खिलजी ने पूरे दल बल के साथ चित्तौड़ पर धावा बोल दिया। इधर राजपुताना रणबांकुरों ने भी कोई कौर कसर नहीं छोड़ी, तूफानी युद्ध किया। किंतु दुर्भाग्य से, या यूं कहें कि कपटी शैतान की कुचालों के कारण जीत उसके पाले में जा गिरी। रानी पद्मिनी तक संदेशा आया, महारानी हम युद्ध हार चुके हैं। वासना से भरा खिलजी किसी भीषण आप तक पहुंचता होगा। निर्णायक हार सामने थी, दुश्मन सर पर मंडराया था। केसरिया लाज लूटने को खिलजी ने हाथ बढ़ाया था, किंतु नहीं। रानी पद्मिनी एक क्षण में शत्राणी रूप में प्रकट हो गई। दुर्ग की समस्त स्त्रियों को इकट्ठा किया और उस दिन रानी पद्मिनी ने मां भवानी की भांति हुंकार भरते हुए, गरजते हुए सिंह नाद किया था कि आज वासना से भरा खिलजी सौंदर्यवती पद्मिनी को पाने के लिए इस दुर्ग में प्रवेश अवश्य करेगा, किंतु उसके हाथ लगेगी शत्राणी पद्मिनी की राख और केवल राख। आज खिलजी अपनी आंखों से देखेगा कि मेवाड़ की रानी हंस हंस कर स्वयं को होम तो कर सकती है, किंतु अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। इसलिए जाओ, इस दुर्ग के भीतर एक पवित्र अग्निकुंड सजाओ। आज ये मेवाड़ अपनी रानी का अग्नि स्नान देखेगा। आज जौहर होगा, आज पवित्र जौहर होगा। जल मरने से ज्यादा पावन उस दिन कोई संकल्प न था। जौहर ही शेष बचा था, बस कोई और विकल्प न था। दुर्ग के भीतर एक बड़ा सा अग्नि कुंड सजा। अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें धधकी और उस दिन रानी पद्मिनी ने किस शौर्य के साथ अग्नि स्नान किया था, लेखकों और कवियों ने आज तक इस दृश्य को अपने बुलंद खूबसूरत शब्दों में जीवंत रखा है। आइए हम भी उसी दृश्य के दृष्टा बने। टहल गई होगी धरती, अंबर फटकर रोया होगा। पद्मावती ने जब उस दिन केसरिया बाना पहना होगा। शिकन न थी माथे पर, न एक श्वेत बिंदु तक आया था। आंखों में ऐसी ज्वाला थी जिससे अग्नि कुंड तक थर्राया था। हुंकार भरी थी जय भवानी, सारा महल गुंजा। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। धधक धधक कर ज्वालाएं ऊपर उठी, चहुआर बढ़ी। रक्तों का लिंगन करने तब शत्राणी कूद पड़ी। खिलजी के हाथों में उस दिन बस अफसोस ही आया था। पद्मिनी रानी ने जब एक नया इतिहास
रानी पद्मिनी ने इतिहास रच दिया। सोच कर देखें कैसा रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य होगा वो। माथे पर एक शिकन नहीं थी, मन पल भर के लिए नहीं डोला था, बस हुंकार भरी अग्नि कुंड में कूद पड़ी और धधकती लपटों का आलिंगन कर लिया। क्या लगता है आपको, क्या उस समय रानी पद्मिनी के लिए यह निर्णय लेना बहुत आसान रहा होगा? नहीं। 100 बार खुद को याद दिलाई होगी यहां की पवित्र संस्कृति की, इस मिट्टी में यहां की हवाओं फिजाओं में घुली हुई ऊंचे चरित्र की गाथाओं की, और सबसे बड़ी बात, राजपुताना शान को कायम रखे उस बलिदानी पथ की। और बस उसी साहस, उसी जज्बे और उसी शौर्य से भरकर उसने जौहर का इतना बड़ा कदम उठा लिया होगा। पर भाइयों और बहनों, रानी पद्मिनी तो इतिहास रच गई, पर आज सोचना हमें है। अब हम सोचें कि हम जिस पथ पर बढ़ चुके हैं, महाराज जी के शिष्यों ने जिस पथ पर अपने कदमों को बढ़ा दिया है, क्या वो पथ कायरों का पथ होगा? क्या वो पथ बुजदिलों का पथ होगा? नहीं, ये पथ भी आध्यात्मिक क्षत्रियों और क्षत्राणियों का पथ है। ये पथ भी शुरस्य धारा, महाराज जी के मुख से हमने कई कई बार सुना है, खांडे की धार पर चलने का पथ है। फिर ऐसे में साधकों, ये पथ भी हमसे एक मांग रखता है, और कोई छोटी मोटी साधारण मांग नहीं, बहुत ऊंची मांग रखता है। कैसी मांग? बलिदान की मांग, बलिदानी जौहर की मांग। परंतु कैसा जौहर, किसका जौहर आपके मन में आ रहा होगा? क्या इस तन का? ना। चलिए इसे समझने के लिए अब इस पूरी की पूरी घटना को एक साधक के लेंस से देखते हैं। यहां रानी पद्मिनी किसे सिंबलाइज कर रही है और खिलजी किसका प्रतीक है? साधकों, यहां रानी पद्मिनी प्रतीक है एक जीवात्मा की, इस पथ पर बढ़ते हम और आप जैसे साधक की। और खिलजी प्रतीक है विषय विकारों और व्यसनों का, एक ऐसे मन का जिसकी नजर जब जीवात्मा पर पड़ती है तो वो भी अमादा हो उठता है। उस पर काबू पाने के लिए, उस पर वश में कर लेने के लिए, उस पर अपना स्वामित्व जताने के लिए एक जीवात्मा जिसने अपना सत्त्व उस पुरुषोत्तम ईश्वर के साथ स्थापित किया होता है, उस सत्त्व का हनन पतन कर देने के लिए और अपने विकारों के पूरे दल बल के साथ हम पर टूट पड़ता है। पर ऐसे में एक साधक का क्या रोल होना चाहिए? क्या वो आत्मसमर्पण कर दे? क्या अपने ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, छल, कपट ऐसे विकारों के आगे घुटने टेक दे, हार मान ले? नहीं भाइयों और बहनों, जिस समय एक साधक को लगता है कि उसके विकार उस पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी पद्मिनी की ही भांति हुंकार भर उठता है कि नहीं, इन काम, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मैं इनका स्वामित्व स्वीकार नहीं करूंगा। और तब वो भी अपने जिंदगी का एक फाइनल स्ट्रोक खेलने के लिए तैयार हो जाता है। वही पथ चुनता है जो उस समय मेवाड़ की क्षत्रानी ने चुना था, जौहर का पथ। साधकों, रानी पद्मिनी ने तो एक बाहरी अग्निकुंड सजाया था, किंतु एक साधक का अग्निकुंड, वो तो उसी के भीतर सजा है, जिसे ज्ञान दीक्षा के समय स्वयं सद्गुरु स्थापित किया करते हैं। कहां? यहां इस आज्ञा चक्र पर, यहां तृतीय नेत्र पर, यहां इस जगह पर वो ज्ञान अग्नि, ब्रह्म अग्नि पल पल जाज्वल्यमान है। इससे पहले कि विकार साधक पर हावी हो, एक साधक इस कुंड में उतर जाता है, यहां इस ज्ञान अग्नि में स्नान करता है, माने ध्यान की गहराइयों में इतना गहरा उतर जाता है, इतना गहरा कि इस ब्रह्म अग्नि के साथ, ज्ञान अग्नि के साथ जुड़ जाता है, उसमें इकमिक हो जाता है, पूरी तरह से लीन हो जाता है कि ये विकार चाहकर भी उस पर हावी होना तो दूर, उसे छू तक नहीं पाते। उस समय साधकों,
पद्मिनी रूपी जीवात्मा का सतित्व वो जीत जाता है, विजय श्री को प्राप्त करता है। ये है भाइयों और बहनों एक साधक का जौहर, एक सच्चा जौहर, आध्यात्मिक जौहर। पर एक बात और कहना चाहेंगे, इतिहास के गलियारों ने तो इस बाहरी जौहर को यदा कदा कभी कभी देखा होगा, किंतु एक सच्चा साधक वो तो पल पल जौहर करता है। दिन में कई कई बार उसे करना पड़ता है। आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा होगा, जरा सा कुछ मिल जाए अहंकार सर उठाने लगता है। पर यदि किसी और का निर्माण हो जाए, किसी और का उत्थान हो जाए, तो यही मन ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावनाओं से लबालब भर उठता है। हमारी आंखें एक गलत दृश्य को देख लें, बस मन उसी की ओर हमें खींचना शुरू कर देता है, आकर्षित करता है। और जब बात हो किसी को पीछे खींचने की, पीछे हटाने की, तो हमारा ये मन खिलजी की ही तरह छली और कपटी होने में भी देर नहीं लगाता। ये हम सबका एक्सपीरियंस होगा, सबका अनुभव होगा। पर साधकों सावधान, जब जब भी ये विकार एक साधक पर हावी होने लगे तो उसी समय सतर्क हो जाना, चौकन्ना हो जाना, अपने एक एक विचार पर तीखी पैनी नजर रखना। एक बार एक स्वामी भैया, जिनकी जेल में प्रचार करने की सेवा थी, वे सेवा में जाने से पहले महाराज जी की कक्ष में महाराज जी को प्रणाम करने के लिए गए। और अभी प्रणाम करके उठे ही थे कि महाराज जी ने एक इंग्लिश की कोटेशन बोली। और ये तो हम सब जानते ही हैं, महाराज जी के मुख से निकला एक एक शब्द, महाराज जी के एक एक शब्द का चयन वो ऐसा ही साधारण नहीं होता, बहुत बहुत गहराई रखता है। महाराज जी ने कहा, पीस ब्रेकर्स can be transformed into peacemakers, but they have to awaken vital vigilance within them. महाराज जी ने स्वामी भैया से पूछा, जानते हो ये वाइटल विजिलेंस क्या होता है? भैया ने झट उत्तर दिया, हां जी महाराज जी, विजिलेंस तो पता है, ये वो डिपार्टमेंट होता है जो करप्शन पर या किसी गलत काम पर तीखी पैनी नजर रखता है और फिर उसे होने नहीं देता। पर महाराज जी वाइटल, अभी भैया सोच ही रहे थे कि महाराज जी ने गंभीर स्वर में कहा, आत्मिक चैतन्यता, आत्मिक सतर्कता। एक ब्रह्म ज्ञानी साधक की चेतना को इतना जागृत, हर पल इतना जागृत होना चाहिए कि वह अपने मन में उठते एक एक विचार पर तीखी पैनी नजर रखे, और फिर जब यही विचार विकारों का रूप लेकर उस पर हावी होने का प्रयास करे तो वो उसी समय सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, चौकन्ना हो जाए, और फिर यही वाइटल विजिलेंस एक साधक को गाइड करे। नाउ इट्स हाई टाइम टू मेडिटेट। ये सही समय है, उपयुक्त समय है। जाओ, ध्यान में उतर जाओ, इस ज्ञान ज्योति के साथ, ब्रह्म ज्योति के साथ इकमिक हो जाओ, तभी तुम अपने विकारों से अपनी रक्षा कर सकते हो। ये महाराज जी का सूत्र है। महाराज जी ने हम सब साधकों को दिया है कि हर पल सतर्क रहो और ज्ञान अग्नि से जुड़े रहो, तभी विकार हम पर हावी नहीं हो पाएंगे। आपको बताएं, ग्रीक मिथोलॉजी, उसमें भी एक बड़े ही सुंदर से पक्षी का वर्णन आता है। नाम है फिनिक्स बर्ड। आपने भी नाम सुना होगा। कहते हैं ये पक्षी अपने बड़े बड़े रेड गोल्डन पंखों के साथ वर्षों वर्ष जीता है, इसीलिए इसे इमॉर्टल बर्ड भी कहा गया, अमर पक्षी। पर जानते हैं, इस पक्षी के जीवन का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। कहते हैं कि बेशक ये पक्षी अमर है, वर्षों वर्ष जीता है, किंतु हर 500 साल बाद जब उसे ये लगने लगता है कि उसकी सुंदरता कुछ घटने लगी है, उसकी कांति कुछ फीकी पड़ने लगी है, उसकी कमजोरियां उस पर हावी होने का प्रयास कर रही हैं, तब वे क्या करता है? एक कठिन कदम उठाता है। वो अपने ही घोंसले में आग लगा देता है और उसमें कूद जाता है, खुद को भस्म कर लेता है। यस, he burns himself into ashes। और फिर ग्रीक मिथोलॉजी कहती है कि फिर
इसी राख से जन्म होता है एक नवीन सुंदर कांतिमय फिनिक्स का, एक ऐसे पक्षी का जो अपने आप में परफेक्ट है, गुणों से भरा हुआ है, अवगुणों से, दोषों से रहित है। भाइयों और बहनों, ठीक इसी तरह जब जब भी एक साधक के भीतर ये इच्छा उठती है कि वो भी सुंदर हो जाए, सद्गुणों से भर उठे, अपने विकारों को दूर कर दे, तो शर्त एक ही है, साधना में उतरना ही होगा, ज्ञान की अग्नि के साथ इकमिक होना ही पड़ेगा, उसमें मिलना ही पड़ेगा, और कोई मार्ग ही नहीं है। दिस इज एन इनविंसिबल लॉ। अध्यात्म के जगत की यह एक अटल रीत है जिसे टाला नहीं जा सकता। आप कभी अपने पुराने ग्रंथों को खंगाल कर देखिएगा, ऐसे ऐसे चमकते हुए रत्न मिल जाएंगे जो इस रीत को निभा भी गए और हमें बहुत कुछ समझा भी गए। ऐसा ही एक उज्जवल सा चमकता हुआ रत्न हमें दक्षिण भारत के ग्रंथों में मिलता है, भक्त नंदनर का। कहते हैं नंदनर एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, किंतु दुर्भाग्य से उसका मंदिर में प्रवेश निषेध था। मंदिर के पुजारी उसे नीच कहते, निम्न कहते और उसे मंदिर में प्रवेश नहीं देते। देखिए, भक्त है किंतु आज तक अपने प्रभु का दर्शन नहीं किया है। प्रभु के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का, अपने हाथों से जल चढ़ाने का उसे सौभाग्य नहीं मिला है। बस सुबह सुबह मंदिर के द्वार पर आता, वहीं पर माथा टेकता और वहां से वापस लौट जाता। मन के भीतर एक इच्छा हर पल उठती रहती, हे प्रभु, कब आपके दर्शन होंगे, कब आपके मंदिर में प्रवेश कर पाऊंगा, कब आपके पास, आपके सानिध्य में आ पाऊंगा, मुझ पर भी कृपा कीजिए, दया कीजिए। पर कहते हैं ना, भक्त का हृदय बड़ा ही गजब का होता है। एक दिन नंदनर के मन में एक इच्छा उठी, और कोई छोटी मोटी साधारण सी इच्छा नहीं, एक ऐसी इच्छा जिसका पूर्ण होना लगभग असंभव था। तमिलनाडु का एक सबसे प्रख्यात विख्यात सबसे बड़ा मंदिर है चिदंबरम मंदिर। उसके मन में इच्छा उठी कि वो चिदंबरम मंदिर में रखे भगवान की नटराज की मूर्ति का दर्शन कर सके। देखिए कितनी कमाल की बात है। जानता है लोग नहीं मानेंगे, पुजारी मंदिर में प्रवेश नहीं देंगे, पर फिर भी भक्त अपने हृदय का क्या करे। समय बीतता गया, नंदनर के भीतर की यह इच्छा पुरजोर होती चली गई, प्रार्थनाएं बढ़ती चली गई, और फिर आखिरकार एक दिन स्वयं महादेव ने नंदनर को स्वप्न में दर्शन दिए। कहा, नंदनर, तुम चिदंबरम मंदिर में रखी मेरी नटराज की मूर्ति का दर्शन करना चाहते हो ना, तो फिर ठीक है, आज हम तुम्हें कहते हैं कल सुबह चिदंबरम अवश्य आना, पर कैसी भी परिस्थिति हो उसे पार कर हम तक जरूर पहुंच जाना। नंदनर प्रसन्न हो गया। सच प्रभु, क्या सच में कल मुझे आपका दर्शन होगा? क्या सच में मैं मंदिर में प्रवेश कर पाऊंगा? प्रभु मुस्कुरा दिए, अंतर ध्यान हो गए। रात गहराई और उसी दिन उसी रात अब महादेव ने उस मंदिर के पुजारी को भी दर्शन दिए। कहा, जानते हो कल नंदनर चिदंबरम में प्रवेश करने का प्रयास करेगा। पर पुजारी घबरा गया, प्रभु ऐसा कैसे, उसका तो प्रवेश निषेध है। महादेव ने कहा, तो फिर ठीक है, कल ऐसा करना कि मंदिर के द्वार पर एक अग्नि कुंड सजा देना और उससे कहना कि यदि वो मेरे दर्शन करना चाहता है तो इन अग्नि की लपटों से गुजर कर करे। अब पुजारी भी खुश है। अच्छा, तो कल नंदनर की चिता जलेगी वहां। सुबह हुई, दोनों ने महादेव की आज्ञा का पालन किया। सुबह सुबह नंदनर चिदंबरम मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, पर यह क्या, वहां तो अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। उधर पुजारी ने भी प्रभु की आज्ञा को सुना दिया। सुनो नंदनर, यदि मंदिर में प्रवेश करना चाहते हो, मेरे प्रभु का दर्शन करना चाहते हो, तो इन अग्नि की लपटों से गुजर कर दिखाओ, इस अग्नि परीक्षा को देकर दिखाओ। नंदनर ने सुना, उसी पल हाथ जुड़ गए, आंखों से अश्रुधार बह निकली। मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की और शांत हृदय से एक क्षण गवाए बगैर प्रभु का नाम लेते हुए लपटों में प्रवेश कर गया। जानते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में मां सीता की अग्नि परीक्षा फेमस है,
वैसे ही आप कभी दक्षिण भारत चले जाना, भक्त नंदनर की इस अग्नि परीक्षा की गाथा को बच्चा बच्चा कहता मिल जाएगा। इधर नंदनर ने अग्नि में प्रवेश किया, पर उन लपटों से गुजरकर जैसे ही एक कदम बाहर निकाला, ये क्या चमत्कार घट गया। नंदनर पूर्ण आर्य वेश में है, तन पर जनेऊ है, माथे पर त्रिपुंड धारण किया है और पूरे के पूरे शरीर पर प्रभु की पवित्र भस्म को रमा रखा है। चेहरे पर इतना तेज है, इतनी कांति है, पुजारी ने जैसे ही देखा चरणों में दंडवत लेट गया। पर नंदनर वो तो अभी भी अपने महादेव को ढूंढ रहा है। मंदिर में प्रवेश किया और आज भक्त ने पहली बार अपने प्रभु का दर्शन किया है। आंखें छलछला रही हैं और तमिल ग्रंथ बताते हैं कि उसी दिन, उसी समय जब नंदनर ने प्रभु का दर्शन किया, वह प्रभु की महादेव की मूरत में ही समा गया, उन्हीं में ही लीन हो गया। भाइयों और बहनों, दक्षिण भारत की यह गाथा, बहुत से लोग जब इसे पढ़ते हैं तो इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझ नहीं पाते, किंतु ये अध्यात्म का मंच है। यहां पर अध्यात्म के मोती चुने जाते हैं और हमारे शास्त्र ग्रंथ वे तो ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में, अलंकारिक भाषा में लिखे गए हैं। यहां पर निम्न और नीच कौन है, हमारे शास्त्र बताते हैं हर वो जीवात्मा जो अभी भी अपने मन के स्तर पर है, जो अभी भी विकारों से घिरी हुई है, अपने कुसंस्कारों में जकड़ी हुई है, वह जीवात्मा निम्न है। और नंदनर अग्नि में प्रवेश कर आर्य रूप हुआ, यानी किसी बाहरी अग्नि में नहीं, वो ध्यान साधना में बैठा था। भीतर की ज्ञान अग्नि में उसने प्रवेश किया था, उसमें रमा था, उसके साथ एकाकार हुआ था। और तब उसका आर्य वेश, त्रिपुंड, जनेऊ, ये बाहरी अलंकार, ये उसके सद्गुणों की ओर इशारा कर रहे हैं। यानी मन के स्तर से इतना ऊपर उठ गया था, विकारों को दूर कर सद्गुणों को धारण किया था, सद्गुणों से अपना श्रृंगार कर लिया था। और फिर क्या घटा? कहां तो नंदनर केवल मात्र अपने प्रभु का दर्शन भर करना चाहता था, और कहां देव रूप होकर महादेव में ही लीन हो गया। भाइयों और बहनों, यह है अध्यात्म का पथ, और यही एक पथ है। ज्ञान की अग्नि में उतरना ही पड़ेगा, ध्यान साधना में बैठना ही पड़ेगा, सद्गुणों को धारण करना ही पड़ेगा, यदि हम अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने सद्गुरु से मिलन स्थापित करना चाहते हैं। और कोई शॉर्टकट है ही नहीं, और कोई मार्ग है ही नहीं। परंतु आज आपसे पूछते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी की सारी चर्चा को सुनकर मन के भीतर कुछ उथल पुथल हो गई हो, थोड़ी सी घबराहट हो रही हो, सिरहन पैदा हो रही हो कि अरे ऐसा कैसे, ये हमसे कैसे हो पाएगा? ज्ञान अग्नि में उतरना, मन से युद्ध करना, मन के विरुद्ध जाना, विकारों को दूर करना, नहीं, ये हमसे नहीं होगा। अरे ये तो कोई महान विरले संत महापुरुष हुआ करते थे जो ऐसा कर गुजरे, हम कहां? पर साधकों, आज स्वयं अपने आप से पूछें, क्या सचमुच हम और आप साधारण हैं? क्या सच में हम अपनी एक छोटी सी फैमिली या संसार के छोटे छोटे दायरों के लिए ही आए हैं? याद करना महाराज जी के उन शब्दों को। महाराज जी ने कहा था, हो संतान मेरी साधारण नहीं हो, आए इस जगत में अकारण नहीं हो। कि हम अकारण ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के यहां नहीं आ गए। याद रखिए, जिस दिन हमें ज्ञान दीक्षा मिली थी, जिस दिन ज्ञान मिला था, बस उसी समय, उसी क्षण हमारे लिए एक विराट, एक महान लक्ष्य को तय कर दिया गया था। मुझे याद है, एक बार महाराज जी संगत के बीच बैठे थे, बहुत बहुत प्रसन्न थे, मुस्कुरा रहे थे, और तभी अचानक महाराज जी ने संगत से पूछा, अच्छा जानते हो कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपनी शरण में क्यों लिया था? संगत से ही एक गुरु भाई उठे, कहा, महाराज जी, हाँ, शायद चाणक्य चंद्रगुप्त से अखंड भारत का निर्माण कराना चाहते थे। महाराज जी ने सुना, मुस्कुरा दिए
और फिर एक क्षण में उसी वक्त महाराज जी ने पूछा, अच्छा तो फिर ये बताओ कि हमने आपको अपनी शरण में क्यों लिया है? उन गुरु भाई ने थोड़ा सा सोचा, मनन चिंतन किया और फिर महाराज जी को कहा, महाराज जी हो सकता है शायद आप भी हमसे अखंड भारत का निर्माण कराना चाहते हो। तभी वहां पर एक और गुरु भाई बैठे थे संगत में ही। वे उठे और उन्होंने एकदम से महाराज जी को कहा, नहीं नहीं महाराज जी, आप हमसे अखंड भारत का नहीं, आप तो पूरे विश्व के लिए आए हैं, इसलिए आप हमसे अखंड विश्व का निर्माण कराना चाहते हैं। महाराज जी ने सुना, पर इस बार महाराज जी गंभीर हो गए, कुछ क्षण मौन रहे और फिर उस दिन जो महाराज जी ने कहा था ना, साधकों वो हमारे लिए बहुत पते की बात है, हो सके तो आज गांठ बांध लेना, भीतर तक उतार लेना। महाराज जी ने कहा था कि हमने आपको अपनी शरण में इसलिए लिया है ताकि आप अपनी अखंड साधकता का निर्माण कर सकें और फिर इसके आधार पर आप अखंड भारत, अखंड विश्व और एक नए युग का निर्माण कर पाएंगे। अभिलाषा गुरु की हम भी चमके गगन के तारों से, झलके अब व्यक्तित्व हमारा कुंदन श्रेष्ठ विचारों से, सत्य अहिंसा त्याग तप पहचान बने हमारी और फिर हमसे प्रेरित होकर दुनिया कदम बढ़ाए सारी। आपने महाराज जी की उम्मीदों की ऊंचाई को देखा है। सत्य तप अहिंसा त्याग अखंड साधकता, महाराज जी ऐसे ऐसे गुणों से हमें सजा हुआ देखना चाहते हैं, हमारा श्रृंगार देखना चाहते हैं। तो फिर माना ये इतना आसान नहीं होगा। श्रेष्ठ गुणों को धारण करना, विकारों को दूर करना, माना ये आसान नहीं होगा। पर भाइयों और बहनों, क्या हम अपने सतगुरु के लिए ये संघर्ष नहीं कर सकते? महाराज जी जिस विराट और महान लक्ष्य को हमारे समक्ष लेकर आए हैं, क्या उसके लिए हम थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी पीड़ा नहीं सह सकते? स्वयं आज अपने आप से प्रश्न करें। जानते हैं एक इंसान के दर्द सहने की लिमिट कितनी होती है? साइंटिस्ट बताते हैं कि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 45 डेसिबल यूनिट्स का पेन सह सकता है। यदि यह पीड़ा इससे ज्यादा बढ़ती है तो इंसान वहीं पर दम तोड़ देता है। परंतु साइंटिस्ट ये भी जानते थे कि एक मां जब वह एक नन्हे से शिशु को जन्म देने वाली होती है तो वह जिस लेबर पेन से गुजरती है वो बहुत अधिक होता है। इसलिए उन्होंने उस समय की पीड़ा को भी नापा और वो हैरान रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई जब उन्हें पता चला कि एक मां एक नन्हे से शिशु को जन्म देते समय 57 डेसिबल यूनिट्स का पेन सह जाती है। कहां तो 45 डेसिबल्स और कहां 57। यानी जिस सीमा पर जाकर श्वासों की लड़ी टूट जाती है, एक मां उस सीमा को लांघकर सृजन किया करती है। आखिर क्यों, कैसे? साइंटिस्ट इसका उत्तर नहीं दे सकते, पर शायद एक मां इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से जानती है। जिस स्वप्न को उसने 9 महीने सहेज कर रखा होता है कि एक दिन उसकी गोद में एक नन्हा सा प्यारा सुंदर सा शिशु आकर खेलेगा, बस वही खुशी, वही उमंग, वही स्वप्न उसे पीड़ा सहने की इतनी शक्ति दे देता है कि वह खुशी खुशी पीड़ा की हर सीमा को लांघ जाती है। साधकों, एक स्वप्न तो हमने भी देखा है और पिछले 8 वर्षों से देख रहे हैं कि एक दिन युग परिवर्तन होगा। महाराज जी समाधि से लौटकर आएंगे और इस विश्व की गोद में नवीन युग खेलेगा। परंतु इस समय अभी भी शर्त वही है, घोर निशा का गर्भ चीरकर नवयुग जन्म लेगा। ये कौन सी घोर निशा, कौन सी घोर अंधकार की ओर महाराज जी ने इशारा किया था? कोई बाहरी रात्रि, कोई बाहरी निशा नहीं। हमारे विकारों की रात्रि को चीरकर, हमारे अहंकार को तोड़कर, हमारी घृणा द्वेष की भावनाओं को रौंदकर नवयुग का जन्म होगा। फिर स्वयं पूछें, सोच कर देखें, क्या इस पूरे के पूरे प्रकरण में पीड़ा नहीं होगी? पीड़ा तो होगी। जब जब भी सेवा में अहंकार टूटेगा तब तब पीड़ा होगी। जब जब घृणा और द्वेष की भावनाओं को ज्ञान अग्नि में जलाना पड़ेगा तब तब पीड़ा होगी। जब जब भी अपनी वासना और कामनाओं की प्रवृत्तियों को
उन्हें दूर कर कर रौंद कर साधना में मन लगाना पड़ेगा ना, तब पीड़ा होगी। किंतु जब जब भी मन घबराने लगे, ऐसे में धैर्य की लड़ी टूटने लगे, संशयों के बीज फूटने लगे, तो उस समय स्वयं को जरूर याद दिला देना कि अगर एक मां एक छोटे से साधारण से शिशु को जन्म देने के लिए इतनी पीड़ा सह सकती है, तो क्या हम नए युग के सृजन के लिए नहीं कर सकते? क्या हम महाराज जी के उद्देश्य को, जो विराट लक्ष्य महाराज जी लेकर आए हैं, क्या उसको पूर्ण करने के लिए स्वयं को नहीं गढ़ सकते, स्वयं का निर्माण नहीं कर सकते? आज प्रश्न करें अपने आप से। चलिए अंत में चलते चलते आपको एक और भक्त की गाथा जरूर सुनाना चाहेंगे। एक ऐसे भक्त की जिसको आप जानते भी होंगे और जानकर भी नहीं जानते होंगे। नाम हजारों हजारों बार सुना होगा, पर सुनकर भी नहीं सुना होगा। क्या पहचान पाए हम किस भक्त की बात कर रहे हैं? नहीं? एक हिंट देते हैं। हर गणेश चतुर्थी पर हर गणपति भक्त इस भक्त का नाम ऊंचे ऊंचे जोर जोर शब्दों में, ऊंचे ऊंचे स्वरों में खुद अपने मुख से लिया करता है। क्या हुआ? अभी भी क्लिक नहीं किया? तो चलिए अब इस भक्त का नाम आपके ही मुख से बुलवा लेते हैं। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। जी हां, गणपति बप्पा मोरया। कभी सोचा कि आखिर गणपति बप्पा के साथ ये मोरया शब्द क्यों जोड़ दिया गया? एक बार महाराज जी ने यह बात बताई थी, आज आपके साथ शेयर करते हैं। महाराज जी ने कहा कि मोरया का पूरा नाम मोरया गोसावी था। फैक्चुअली ये 14th सेंचुरी में भगवान गणपति के बहुत बड़े भक्त हुए। गणपति की मूर्त को सजाते, लड्डुओं का भोग लगाते, फूलों का हार पहनाते और दिन रात उन्हीं की अर्चना में, उन्हीं के पूजन में लगे रहते। मन से एक ही प्रार्थना हर क्षण निकलती रहती, मोरे आ प्रभु मोरे आ, यानी मेरे सामने आ, मेरे सामने आ और मेरे विकारों का हनन कर दे। लोगों का मानना है कि मोरया मोरया कहते कहते ही उनका नाम मौर्या पड़ गया था। इसी तरह समय व्यतीत होता गया, प्रार्थनाएं पुरजोर होती चली गई और आखिरकार एक दिन मौर्या पर भगवान गणपति की कृपा हो ही गई। उनके जीवन में एक पूर्ण सतगुरु आ गए। गुरुदेव ने मौर्या से कहा, मौर्या, अरे तू तो गणपति का भक्त है ना, जो गणों के पति है, जो सद्गुणों के स्वामी है। फिर ऐसे में उनके भक्त के भीतर से भी तो ऐसे ही गुण निकलने चाहिए, उसका भी तो ऐसे ही सद्गुणों से श्रृंगार होना चाहिए। इतना सुनना था कि यह बात मौर्या के भीतर जाकर लग सी गई। गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए, क्या करूं, कैसे अपने सद्गुणों को धारण करूं, कैसे अपने गणपति का सच्चा भक्त बन पाऊं। गुरुदेव ने कहा, मौर्या, मार्ग तो केवल एक है, जा ध्यान में उतर जा, ज्ञान अग्नि से जुड़ जा, स्वयं को तपा दे, कुंदन कर ले और श्रेष्ठ गुणों को धारण कर ले, सद्गुणों को अपने भीतर बसा ले, तभी तो गणपति का सच्चा भक्त कहला पाएगा। बस गुरुदेव के मुख से ये शब्द निकले और मौर्या ने गांठ बांध लिए। इतिहास बताता है कि उसी क्षण मौर्या ने अपने कक्ष के किवाड़ों को बंद किया और ध्यान में गहरा उतर गया। इतना गहरा उतर गया कि अपनी ज्ञान अग्नि के साथ पूरी तरह से इकमिक हो गया, लीन हो गया, उसी में जज्ब हो गया। और उधर चिंचवड़ गांव, चिंचवड़ जहां पर मौर्या ने ध्यान समाधि ली, पूरे के पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि मौर्या ने स्वयं को अग्नि के सुपुर्द कर दिया है। पर भाइयों और बहनों, मौर्या ने किसी बाहरी अग्नि में कूद नहीं लगाई थी, किसी बाहरी अग्नि में स्वयं को अर्पित नहीं किया था। अब इतनी चर्चा के बाद हम और आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि वो ध्यान में उतरा था और भीतर की ज्ञान अग्नि में स्वयं को अर्पित किया था। और इस बात का प्रमाण मिलता है इस स्टोरी के सेकंड हाफ से, जब मौर्या की इसी ध्यान साधना से एक दिन भगवान गणपति प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर कहने लगे, मौर्या मांग, आज जो चाहता है मांग ले, तुझे मैं वही दे दूंगा। मौर्या ने कहा, प्रभु मांगू, पर क्या मांगू?
जिस मन में इच्छाएं उठती थी वो तो कहीं बहुत पीछे छूट गया है, अब क्या मांगू। गणपति और प्रसन्न हो गए। कहा, मोर्या, तभी तो तुझे कुछ देना चाहता हूं। तूने ऐसे सद्गुणों से अपना श्रृंगार कर लिया है और मुझ गणपति को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए आज अपने लिए ना सही मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग ले। उस समय मोर्या ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु बस फिर तो इतना ही देना कि मैं आप में पूरी तरह से लीन हो जाऊं। मेरा और आपका ऐसा अटूट बंधन बंधे जो कभी कभी ना टूट पाए, किसी के तोड़ने से भी ना टूट पाए। गणपति ने अपने हाथों को उठाया, तथास्तु कहा, और बस तब से लेकर आज तक गणपति बप्पा और मोर्या का ऐसा अटूट बंधन बंधा कि हर गणपति भक्त के मुख पर सज गया, गणपति बप्पा मोर्या, गणपति बप्पा मोर्या। साधकों, हमारा इतिहास ऐसी कितनी ही गाथाओं से भरा है, कितने ही ऐसे भक्त, कितने ही ऐसे शिष्य हैं जो ऐसा कर गुजरे। किंतु आज सोचना तो ये है कि आखिर कब तक हम इतिहास की गाथाओं को पढ़ते भर रहेंगे? कब तक इन शिष्यों और भक्तों की गाथाओं को सुन सुनकर खुश होते रहेंगे? आज स्वयं से प्रश्न करें कि यदि इतिहास के भक्त ऐसा कर सकते हैं तो आज हम सतगुरु भगवान के शिष्य क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है? क्या नहीं मिला हमें? हमें भी तो पूर्ण सदगुरु का सानिध्य मिला है, हमें भी तो मारे जी का मार्गदर्शन मिला है, वो ब्रह्म ज्ञान मिला है, हमें भी तो मारे जी का वो कृपा प्रसाद मिला है, उनका प्रेम मिला है, सब कुछ मिला। फिर क्यों हमारे प्रयासों में देरी हो रही है? क्यों आज साधना में कमी हो रही है? क्यों ये विकार हम पर हावी हो रहे हैं? क्यों हम सद्गुणों से अपना श्रृंगार नहीं कर पा रहे? साधकों, ये समय केवल इतिहास सुनने का नहीं है, बल्कि आज इतिहास गढ़ने का समय है, इतिहास रचने का समय है। इसलिए उतरे अपने गहरे ध्यान के कुंड में, जलाएं भीतर की ज्ञान अग्नि को, तपा लें स्वयं को, कुंदन कर लें, श्रेष्ठ भावनाओं को धारण कर लें। उस समय तो एक रानी पद्मिनी थी जिसने जौहर किया और इतिहास रच दिया, परंतु आज भाइयों और बहनों, यदि महाराज जी के शिष्य, हजारों लाखों शिष्य इस ज्ञान अग्नि में जौहर करेंगे तो इतिहास स्वयं रचेगा, और ऐसा इतिहास रचेगा, ऐसा जो ना तो पहले कभी रचा गया और ना ही आगे कभी संभव हो पाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, ये समय हमसे कुछ मांग रहा है, ये समय हमसे कुछ अपेक्षाएं रखता है, कुछ उम्मीदें रखता है, और वो क्या उम्मीद रखता है, हमसे क्या कहना चाहता है, आइए हम भी श्रवण करते हैं।